मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं इवेंजलिस्ट मेहताब गिल एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज फिर एक बार ये मौका बख्शा कि खुदावंद के कलाम में से उसी मौजू पर जिस पर हम पहले एक बार बात कर चुके हैं उस पर आज एक बार फिर से खुदावंद के कलाम में से हम सीखें। ये आज मौरूसी गुनाह जो हमारा उन्वान है उसका दूसरा हिस्सा है और इसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये एक ऐसा उन्वान है जो कि नहायत ही अहम तरीन है और आज हमने ये मुनासिब समझा और ये खुदा की मर्जी थी कि हम इसको और इसके बारे में खुदा के कलाम में से सीख सकें। सो आज के इस प्रोग्राम में इस खसूसी उन्वान जिसका नाम मौरूसी गुनाह है इस पर बात करने के लिए मेरे प्रोग्राम में आज हमने दावत दी है खुदा के एक बड़े ज़बरदस्त खादम हैं और मेरे लिए नहायत ही मौत पर शख्सियत है, मेरे उस्ताद की हैसियत रखते हैं पादरी नवीद मलिक साहब। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और वेलकम करता हूं आपको आज के इस प्रोग्राम में। भाई मेहताब, मैं इंतहाई ममनून हूं कि न्यू लाइफ ट्रस्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आज ये आजाज हासिल हुआ कि आपके साथ मिल बैठूं और इस अहम तरीन मौजू पर आपके साथ मिलकर बात करने वाला हो सकूं। मैं खुदावंद का और उसके बाद आपका ममनून हूं। और अगरचे आप इस मौजू पर पहले भी एक खुदावंद के अजीम खादम के साथ मिलकर बातचीत कर चुके हैं और मैं सोचता हूं कि खुदा का कलाम ऐसा गहरा और अमीक है कि जब भी हम इसमें डाइप लगाते हैं हम नई नई और गहरी बातें रूहुल कुद्स की तहरीक से सीखते हैं और उम्मीद है कि ये नशिस्त भी पहली नशिस्त की तरह खूब रहेगी। आमीन। पादरी नवीद मलिक साहब, इस खुसूसी मौके का फायदा उठाते हुए चंद एक सवालात खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए मैं चाहूंगा कि हम उस पर बात करें। मेरा पहला सवाल आपके साथ ये होगा, बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है, गुनाह क्या है? शुक्रिया महताब साहब। सवालात बहुत अहम हैं और बहुत सारे सवालात हैं जिन पर सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आइंदा भी गुफ्तगू की जा सकती है। और आपने ये जो सवाल पूछा है ये अपने आप में एक समुंदर है, लेकिन चूंकि वक्त की नजाकत हमें मजबूर करती है कि हम मुख्तसर तौर पर बात करें और टू द पॉइंट बात करें, इसलिए मैं ये कहूंगा कि जब उलमाए कराम की कुतुब की वर्क गर्दानी करें, बाइबल मुकद्दस की डिक्शनरीज को देखें, लुगात को देखें, तो मसीही ईमान के मुताबिक गुनाह खुदा के बरखिलाफ बगावत है, हदफ से निशाने से हट जाना है और खुदा के हुक्म की अदूली है, शरीयत की अदूली है। ये मुख्तसर तौर पर गुनाह का बयान है। गुनाह की तारीफ तो कोई होती नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि गुनाह के माना और मफहूम यही है, टारगेट से, निशाने से या हदफ से हट जाना और बाअल्फाज़ दीगर कादर मुतलक खुदाबंद खुदा की हुक्म अदूली, शरीयत की अदूली है। और मैं इस बात को देख भी रहा था, किताब मुकद्दस में याकूब 2:9 में लिखा है, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है। इसका मतलब यह है कि शरीयत जिसने हमें गुनाह की पहचान बख्शी और शरीयत जिसने हमें कसूरवार ठहराया, क्योंकि शरीयत आई तो हमें पता चला ना कि गुनाह क्या है
اور راستبازی کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, کن کے ساتھ ہمارے رشتے ہوں, کن کے ساتھ نہیں ہوں, یہ تمام باتیں شریعت آئی تو ہمیں پتا چلا. تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ شریعت جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں مجرم اور قصوروار ٹھہراتی ہے. تو صاف ظاہر ہے یہ خدا کی حکم عدولی ہے. تھینک یو سو مچ. جی بے شک آپ نے بجا فرمایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ کا جو پہلو ہے اسے ہر ایک انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور شریعت جو ہے وہ بالکل جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ شریعت آئی تو پتہ چلا کہ گناہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ گناہ کا تصور اس طرح سے نہیں پایا جاتا تھا. گو کہ اس پر آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے. لیکن میں آپ سے اس جو آپ نے بات کی ہے اس پر میں پوچھنا چاہوں گا ایک اور سوال کے ساتھ کہ یہ شریعت آنے کے بعد جو ہے وہ گناہ کا جو تصور ہے کیا بائبل اسی پر ہمیں سکھاتی اور بتاتی ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی گناہ کا جو ہے وہ کوئی تعلیم یا کوئی گناہ کے تعلق سے کچھ اور بھی ہمیں وہاں پہ ملتا ہے؟ شکریہ. اصل میں فی الحال تو آپ نے جو مجھ سے بات پوچھی تھی میں نے اسی کا جواب دیا تھا کہ گناہ کیا ہے. لیکن اب جو آپ نے بات کی ہے اس کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلا گناہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہوا جب لوسیفر نے جو آسمانی ملائک کی کوائر نے جو رب العزت کے حضور 24/7 قدوس اور قدوس اور قدوس کہتے ہیں اور خداوند خدا کی ستائش اور پرستش کرتے ہیں ان میں سے ایک جس کو خدا نے بہت بلند درجہ دیا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے دل میں غرور سمایا اور یہی گناہ ہے اور اس نے سوچا کہ میں اب اپنا تخت خدا سے بھی زیادہ بلندی پر اپنا تخت بناؤں گا اور یوں گویا میں اپنے آپ کو ان الحق کہنے کے مترادف بناؤں گا. اور اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس نے ایسا کیا تو چونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنا جلال کسی دوسرے کو نہیں دیتا جس سبب سے نہ صرف اس کو بلکہ اس کی پارٹی کے جتنے بھی اور ملائک تھے ان تمام کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا. تو گویا آپ کے سوال کے جواب میں سب سے پہلا گناہ تو آسمان پر ہوا اور اس کے بعد جب وہ اس زمین پر پٹکا گیا تو خدا نے جس انسان کو اس لیے بنایا تھا یسایہ کے مطابق کہ انسان میری حمد کرے جس کے ساتھ میری رفاقت ہو اب وہی لوسیفر ابلیس یعنی شیطان کہلایا اور اس نے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ انسان اور خدا کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے ایک خلا پیدا ہو جائے ایک گلف ہو جس سبب سے اس نے آدم اور ہوا کو ورگلایا فریب دیا اور تورات کے مطابق انہوں نے وہ کیا جو در حقیقت ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. پھر وہی کہوں گا حکم عدولی خدا کی حکم عدولی گویا خدا کی بات کو رد کیا اور لوسیفر کی بات پر ٹرسٹ کیا ہے اور یہی گناہ ہے. تو سب سے پہلے آسمان پر اور اس کے بعد اس زمین پر ہوا ہے اور یوں یہ گناہ اس کے بعد ہمیں پھیلتا ہوا نسل انسانی میں نظر آتا ہے. جی تھینک یو سو مچ. شریعت کی جہاں تک جناب آپ نے بات کہی اس میں کیا یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا آپ اس پر ضرور مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ جو شریعت ہے جو لفظ ہم قانون یا شریعت یا لا جس کی ہم بات کرتے ہیں کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب سے پہلے عدن میں دی گئی؟ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو ہم صاف ظاہر ہے کہ 10 احکام اور کوہ سینا پر سے جو بزرگ
मूसा के जरिया से बनी इसराइल को शरीयत दी गई, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर हम, जैसे आपने कहा, ओरिजिनली देखें तो 10 अहकाम की बात तो अदन में नजर नहीं आती, लेकिन यह बात जरूर नजर आती है कि तुम ये करोगे तो ये होगा, तुम ये करोगे तो ये होगा। खुदा ने उनको दोनों आईने दिखाए थे कि अगर तुम मेरे फर्मा बरदार रहोगे तो तुम जिंदगी पाओगे और तुम्हारी और मेरी दोस्ती रहेगी, हम एक ही फेलोशिप में होंगे। लेकिन जब तूने मेरी हुक्म अदुली की तो तुम्हारे और बीच में, गोया तुम्हारे और मेरे बीच में एक खला पैदा हो जाएगी। वहां पर लिखा है, और जिस दिन तूने खाया सो तू मरा। और बाय द वे, ये जो लफ्ज मरा या मौत है, मौत के माना सेपरेशन या जुदाई के हैं। और मौत भी दो तरह की है, एक तो जिस्म और रूह की एक दूसरे से जुदाई, और दूसरा खालिक और मखलूक की एक दूसरे से जुदाई। जब आदम ने वो फल खा लिया और उसके बाद जैसे खुदा ने कहा था सो तू मरा, आदम उसी वक्त गड़म करके नीचे गिर नहीं गया था, लेकिन वो फतवा आदम पर लग चुका था, सो तू मरा। लेकिन एक बात जरूर है कि फिजिकली उसकी मौत तो कई 100 साल बाद हुई है। लेकिन ये एक अलग बात है कि वो जो खुदा और इंसान, खालिक और मखलूक, रब और आदम के बीच में जो रिश्ता था, अब वो रिश्ता टूट गया, जुदाई पैदा हो गई। खालिक और मखलूक वाली मौत तो उसी वक्त वाकया हो गई, जुदाई, लेकिन जो फिजिकल आदम की मौत वाकया हुई, ये बहुत बाद में हुई है। जी, थैंक यू सो मच। सो आज जैसा कि आज हमारा उन्वान मरूसी गुनाह है, तो जरूर है कि हम मरूसी गुनाह जो लफ्ज है इस पर बात करें, जिसे हम इंग्लिश में ओरिजिनल सिन कहते हैं, उर्दू में मरूसी गुनाह कहते हैं, और इसे लिनिएज सिन या एंसेस्ट्रल सिन के नाम से भी जाना जाता है। सो पादरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मरूसी गुनाह क्या है? एक बात तो यह है कि बाइबल मुकद्दस में कोई स्पेसिफिकली ये बात तो नजर नहीं आती, लेकिन यह बात जरूर नजर आती है कि गुनाह इंसान की रगों में सरायत करता है। देखिए, जब आदम और हवा को बनाया गया तो वो खुदा की सूरत और शबीह पर थे, और इसका एक मतलब, बहुत सारे मतलब में से एक मतलब यह भी है कि जैसे खुदा बजाते खुद पाक है, उसकी जात को मौत नहीं है, खुदा ने इंसान को भी बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, और इसलिए नहीं बनाया था कि वो मर जाए। खुदा ने इंसान को पाक बनाया, खुदा पाक है, खुदा हमेशा तक जिंदा रहने वाला है। खुदा ने इंसान को भी वैसे बनाया था। बहुत सारी औसाफ में से मौजू के ताल्लुक से मैं इन दो पर बात कर रहा हूं। लेकिन जब गुनाह हो गया तो उसके बाद हम यूं देखते हैं कि ये गुनाह औलादे आदम में, और उसके बाद आज तक जो औलादे आदम है उन तमाम की रगों में वही नाफरमानी का खून सरायत करता है। इसकी एक दो मिसालें मैं आपको यह देना चाहता हूं। जब हम सेब का दरख्त लगाते हैं तो नेचर उसकी ऐसी है कि उसके साथ सेब ही लगे, उसके साथ कभी भी खीरे नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी ये नेचर नहीं है। अगर हम मिर्चें काश्त करें तो उनसे हम टमाटर की तवक्के नहीं कर सकते, क्योंकि मिर्च की एक अपनी जात में, अपने आप में एक नेचर है, और उसी के मुताबिक वो फल पैदा करती है। कोई भी फ्रूट हो, कोई भी फसल हो, वो अपनी नेचर के मुताबिक फल पैदा करता है। और अब हम कैसे जानते हैं कि गुनाह
आदम और हवा से आगे की नस्लों में मुंतकिल हुआ। एक सबूत तो किताब मुकद्दस में पैदाइश 4 बाब में हमें क्लियरली नजर आता है, और वो ये कि औलादे आदम में, जिनको हम बाइबल की जबान में हाबिल और कायन 2 भाइयों का जिक्र इस मौजू पर क्लियरली देखते हैं। अगरचे हजरत आदम के बहुत सारे बेटे, बहुत सारी बेटियां थी, कुल तादाद बाइबल में लिखी हुई नहीं है, और चूंकि मैंने मर्दमशुमारी करनी नहीं, इसलिए मुझे जरूरत भी नहीं कि मैं जानूं कि कितने थे और कितने नहीं, लेकिन बाइबल ये कहती है कि उनके बहुत सारे बेटे और बेटियां थे। लेकिन ये इन 2 का, बल्कि सेत का भी, तीनों का यहां पर नाम इसलिए क्लियर है कि ये जो हम प्रोग्राम आज मैं और आप कर रहे हैं, स्क्रीन पर हमारे नाजरीन इन 2 शख्सों को देखते हैं, 2 अशखास को देखते हैं, जबकि इसके पीछे बहुत सारे और भी हाथ हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज ऑन एयर करने के लिए हमारा साथ दिया और हमारी मुआवनत की है। तो गोया हम हाबिल और कायन और सेत की जब बात देखते हैं तो उनका नाम इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कोई खास रोल प्ले किया और उनका नाम किताब मुकद्दस में लिखा है। अब देखिए, कायन देखता है कि मेरे भाई हाबिल का नजराना, उसकी कुर्बानी रब्बुल इज्जत के हुजूर मकबूल ठहरती है, तो कायन के दिल में हसद और जेलस और गुस्सा की रूह पैदा हुई। शुक्र है आज लोग ऐसा नहीं करते हैं ना। नहीं 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 नहीं, आज भी बहुत है। इस गुस्से और हसद और जेलस की रूह के सबब से जो उसके मन में आदम की रगों से, उसके खून में जो ये गुनाह मुंतकिल हुआ, उस गुनाह ने एक तो कायन में ये रूह पैदा की कि अब वो अपने भाई से जेलस करे, नफरत करे। ये रूह पैदा हो कि ये क्यों और मैं क्यों नहीं, और यहां तक कि उसके बाद कायन यहां तक तैयार हो गया कि अपने सगे भाई हाबिल का उसने खून कर दिया। ये देखिए, इससे पहले ना तो कोई खून हुआ था, ना कोई कत्ल हुआ था। किताब मुकद्दस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। कायन ने हाबिल का जो कत्ल किया, ये पहला कत्ल है। जमीन पर सबसे पहला खून यही है, सबसे पहली मौत यही है, कत्ल यही है। और मैं सोचता हूं सबसे पहली बनने वाली कब्र भी कायन के भाई हाबिल की ही थी, जो कायन के कत्ल के नतीजा में हुआ। तो बात तो यह है कि आदम से गुनाह, नाफरमानी का बजरिया खून कायन में मुंतकिल हुआ, और फिर हाबिल में भी यकीनन था, लेकिन उसकी नेचर रास्तबाजी की थी। इस पर हम किसी वक्त फिर बात कर पाएंगे कि इससे क्या मुराद है। लेकिन जब वो रास्तबाज हाबिल मर गया तो खुदा ने सब्स्टिट्यूट के तौर पर सेत यानी एक दूसरा बेटा बख्शा। अब एक नारास्त और एक रास्तबाज दोनों की नस्लें चलने लगी। हम बाद में देखते हैं कि इंसान का गुनाह इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुदा को आसमान से गंधक और आग की बारिश बरसाकर सदूम और अमूरा के लोगों का काम तमाम करना पड़ा। फिर इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम बुजुर्ग नूह के वक्त तूफान नूह के जरिया से हम उस गुनाह के मुकम्मल तौर पर धो डालने और गुनाहगार इंसान के सफाए हस्ती से मिट जाने के खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा को देखते हैं। उसके बाद बनी इसराइल के जीवन में, जिंदगी में गुनाह दर गुनाह नजर आता है। गुनाह से कोई दामन अपना छुड़ा नहीं सका। यानी हर वो शख्स जो आदम और हवा की औलाद है, उसमें वो गुनाह का बीज मौजूद है, और अब वो अपने
आपसे तो कुछ कर नहीं सकता था, इसके लिए लाजमन किसी और मदद की जरूरत थी कि उसका इस गुनाह से छुटकारा और मखलसी हो सकती। तो गोया एक बात तो यही है, मैंने ये बयान किया कि कैसे गुनाह मुंतकिल हुआ है नस्ल इंसानी में, यानी विरासत में हमें जो चीज मिलती है उसको ही हम मारूसी कहते हैं। तो गोया ये विरासत में हमें गुनाह मिला, और आज हर मजहब का शख्स अपने आप को गुनाहगार समझता है। मुसलमान भी अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, अहले यहूद भी और अहले कलीसा भी अपने आप को गुनाहगार समझते हैं। मैं वो गुनाहगार हूं जो खुदा के फजल के वसीला से बचा हूं, जो उसने मुझ पर किया है। और फिर इसकी एक मिसाल और जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और पता चलता है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं या कोई भी, तो डॉक्टर हमारी हिस्ट्री लेता है, हमारे केस की हिस्ट्री लेता है, खा वो हार्ट प्रॉब्लम हो, खा वो शुगर हो, खा वो टीबी हो या कुछ भी हो, वो हिस्ट्री लेता है। और फिर वो बाद में पूछता है, कहीं ये आपके पेरेंट्स को तो नहीं था। इसका मतलब यह कि बाज इमराज ऐसी है जो पुश्त दर पुश्त चलती है। गुनाह एक ऐसा मूजी मर्ज है जो पुश्त दर पुश्त हमारी विरासत में चलता रहा, और उसने नस्ल इंसानी के खुदा के साथ नाते को हर मुमकिन तरीके से खराब करने की कोशिश की। और आज भी अबलीस कोशिश करता है कि इंसान इस गुनाह का मुर्तकिब हो और खुदा इससे नाराज हो जाए। आमीन आमीन। सो जी भाई साहब, बहुत खूबसूरती से आपने इस बात पर रोशनी डाली मौरूसी गुनाह के ताल्लुक से। काइन और हाबिल की जब आप बात कर रहे थे, तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जो हाबिल की जो कुर्बानी है वो खुदा ने इसीलिए कबूल की क्योंकि उसने जो कुर्बानी पेश की वो पलोठे की थी, जो जानवर थे जो वो लेकर आया था। और ये एक निशान के तौर पर है कि वो अपने गुनाह को कबूल करता है कि मैं गुनहगार हूं, और वो उस सूरत में ये कुर्बानी पेश करता है। लेकिन काइन दूसरी तरफ इस बात को गुनहगार होने के स्टेटस को कबूल शायद नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसकी कुर्बानी खुदा ने कबूल नहीं की। तो ये उस वक्त से ये बड़ी खूबसूरत तरीका से आपने बात की। इसका एक और पहलू भी है, और वो ये है कि काइन जो कुछ लेकर आया वो अपनी मेहनतों का फल था जी, लेकिन जो हाबिल लेकर आया वो उसकी मेहनतों का फल नहीं था जिसके लिए खुद उसने कुछ किया हो। और फिर ये मेहनतों के फल से मुराद ये है कि जो फसल थी, मेहनत का फल था, वो खुदा ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो कामल नहीं था। इसका मतलब यह है हम अपनी मेहनतों के सबब से, अपनी नेकियों और रास्तबाजियों के ब्रिज बनाने, रदे रखने के सबब से खुदा तक नहीं पहुंच सकते। और जो हाबिल का नजराना बर्रे के तौर पर कबूल हुआ है, असल में अदन से ही वो इस बात की एक पेशन गोई थी, या एक लिहाज से एक अलामत थी, एक साइन था कि बगैर खून के मुआफी नहीं, और मैं एक ऐसे बर्रे को भेजने वाला हूं जो कुल जहान के गुनाह को उठा ले जाएगा। और जब वो बर्रा आया तो फिर मुकद्दस यूहन्ना, जिन्हें अरबी में यहिया भी कहते हैं, आपने ये फरमाया, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह ले जाता है। और बाय द वे, वक्त मिलता है या नहीं, यहां पर मैं यहां जो बर्रा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हुजूर अल मसीह, मसीह इब्न मरियम, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो बातों बातों से बात निकली थी कि यह भी एक पहलू है जिस सबब से हाबिल का नजराना मकबूल ठहरा। आमीन आमीन। यहाँ पर मैं भाई साहब दो हवाला जात हैं ज़बूर की किताब ही में से। ज़बूर 51 की 5वीं आयत में लिखा है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। और इसी तरह से बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 58 उसकी 3री आयत में लिखा है,
शरीर पैदाइश ही से कजरुई इख्तियार करते हैं, वो पैदा होते ही झूठ बोलकर गुमराह हो जाते हैं। सो बाइबल मुकद्दस और बिलखसूस खुदा का बंदा दाऊद जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मैंने बदी में सूरत पकड़ी। और जिस तरह ज़बूर 51 में पंजाबी में जब हम पाकिस्तान में रहते हुए ज़बूर 51 गाते हैं तो उसमें हम कहते हैं मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। तो ये जब हम रूसी गुनाह पर आपने जिस तरह मुख्तलिफ बयानात और मुख्तलिफ एग्जाम्पल से इसको बयान किया है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। और एक बात आपकी गुफ्तगू से ये समझ आ जाती है कि ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता कि एक ही जहान में रहते हुए एक ग्रुप ऐसा हो जो पाक साफ हो और दूसरा गुनहगार हो। ये नामुमकिन है। तो अगर तो वायरस है तो फिर वो सब में होगा, अगर नहीं है तो फिर किसी में भी नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट। और जब आपने बुजुर्ग दाऊद का जिक्र किया तो यूं तो बहुत सारे हवाला जात हैं, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग बुजुर्ग दाऊद को नबी के तौर पर भी जानते हैं और वो खुद अपना इकरार करते हैं, ये मेरी बात नहीं है, या आपकी बात नहीं है। तो बुजुर्ग दाऊद खुद कहते हैं कि मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। बुजुर्ग अयूब भी इसी तरह से कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस में बेशुमार ऐसे हवाला जात हैं। अहद जदीद में चले जाएं तो हमें क्लियरली पता चलता है कि एक ही शख्स के वसीला से मौत दुनिया में आई और यूं मौत सब लोगों में, आदमियों में सरायत करने लगी। रोमियो के खत में लिखा है। और फिर लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। गुनाह करके ही गुनाहगार नहीं होते, हम उससे पहले ही पैदाइशी तौर पर ही गुनाहगार होते हैं। आमीन आमीन। सो पादरी साहब, गुफ्तगू में बढ़ते हुए मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि गैर ईमानदारों में मोरूसी गुनाह का तस्वुर, उसके बारे में आप कुछ थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि गैर ईमानदारों में मोरूसी गुनाह का क्या तस्वुर पाया जाता है। शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और बात यह है, डिपेंड करता है कि हम किन गैर ईमानदारों की बात करते हैं। मैं बात करूंगा, चूंकि हम ये प्रोग्राम पाकिस्तानी लोग ज्यादातर देखेंगे, चूंकि है भी ये उर्दू में, और पंजाबी लोग भी और उर्दू वाले भी, इवन इंडिया में भी लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे और वो इस बात को समझेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। बात असल में ये है कि जब हम उन गैर मसीहों की बात करें जिनकी पाकिस्तान में अक्सरियत है, तो वो मौरूसी गुनाह को एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये नहीं कहते हैं कि हम मौरूसी तौर पर गुनाहगार हैं, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं, अगर गुनाह के बारे में बात करें तो कि फिर दुनिया में गुनाह कैसे आया, क्या हुआ, ये कैसे आज इंसान गुनाह करता है। तो वो ये कहते हैं कि ये एक दूसरे को देखकर इसका असर पड़ता है, माहौल का असर पड़ता है, और माहौल की वजह से इंसान गुनाह करता है। ये नेचुरली ऐसा नहीं है। जबकि मैं इस बात को ना कलाम खुदा के मुताबिक समझता हूं कि ये बात दुरुस्त है जो कही जा रही है, और ना ही लॉजिक और फलसफा के मुताबिक भी। इवन मैं यूं कहूंगा कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो शायद चंद लम्हे, चंद मिनट, चंद घंटे या चंद अय्याम का है, वो दुनिया में आया, हम जाकर उसके पेरेंट्स को ये नहीं कहेंगे जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके घर में काका आया है, लेकिन है ये गुनाहगार, ये हम जाकर नहीं कहेंगे। ये नेचुरली हमें अंडरस्टैंड करना है। और अगर हम कहेंगे कि ये गुनाहगार है तो फिर लड्डू नहीं मिलेंगे सानू। तो अब कहने का मतलब ये है, लेकिन नेचुरली हम जो तौरात और ज़बूर की किताब को, सहाइफुल अंबिया को और इंजील मुकद्दस को जानते हैं, हम मौरूसी गुनाह के कायल हैं। जिस सबब से मैं ये कहूंगा कि अच्छा,
अगर माहौल का असर पड़ता है और इंसान गुनाहगार होता है, तो बात यह है कि दो बच्चे पता नहीं कितनी उम्र के होकर बैठते हैं, शायद 6 महीने के, चलो अंदाजा कर लेते हैं कि 6 महीने का बच्चा बैठता है और एक बच्चा इधर बैठता है और दूसरा बच्चे को इधर हम बैठा देते हैं। ये इन दोनों बच्चों के मुंह एक दूसरे की तरफ है और बीच में एक कलरफुल एक ही खिलौना रख रहे, एक ही खिलौना रख रहे। तो आपको पता है वहां पर इंडिया और पाकिस्तान की इन दोनों में जंग होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहां तक कि अगर उनके सर पर बाल होंगे ना तो लिट्टा पुटनगे एक दूजे दिया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा नहीं, और चीखो पुकार होगी घर में। अब बात यह है कि किसने इन बच्चों को बताया भाई कि तुम लड़ो मरो? किसने इन बच्चों को बताया? क्या आप पेरेंट्स चाहेंगे कि वो लड़े? नहीं, पेरेंट्स तो चाहेंगे कि ये एक दूसरे को किस करें, प्यार करें, हग करें, मिलकर खेलें। कोई भी पेरेंट्स ऐसा चाहेंगे नहीं, लेकिन उनकी नेचर में जो चीज मौजूद है वो इस बात का इजहार कर रही है कि क्या है। यही बेबी थोड़ा बड़ा होता है, किचन से बाहर आ रहा है, पंजाबी माहौल की बात कर रहा हूं, शायद उसके मुंह के ऊपर चीनी लगी हुई है, नजर आ रही है, और आप पूछते हैं चीनी खा दी हूं? कहता है नहीं, हालांकि उसके चेहरे से नजर आ रहा है कि उसने क्या किया है। और लेकिन वो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये नेचर है हमारे में। और इवन हम तो बेबीज की बात करते हैं, हम बड़े बड़े भी बड़े बड़े हाथी खा लेते हैं और फिर मुंह पर हाथ में फेर देते हैं और पूछा जाए, कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे जैसा रास्तबाज कोई है ही नहीं, खा हम किसी ही रिलीजन से ताल्लुक क्यों ना रखते हों, ऐसे होता है। तो गोया